तो क्या आप भी बैंक की लंबी लाइन में लगकर थक चुके हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको एक सिंपल सोल्यूशन चाहिए जिसके थ्रू आप सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर पाएं? सो डोंट वरी, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर ऑल योर कंसर्न। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी चौरसिया। वेलकम टू पिरामल फाइनेंस। आज के टाइम पे हम सभी लोग नेट बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल टू यूज़। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली नेट बैंकिंग क्या होता है, नेट बैंकिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसके बाद मैं आपको नेट बैंकिंग के कुछ एडवांटेजेस शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सभी लोग जानते होंगे कि एग्जैक्टली नेट बैंकिंग क्या होता है, बट इफ़ यू डोंट नो कि नेट बैंकिंग क्या होता है, देन इन सिंपल वर्ड नेट बैंकिंग, जिसे हम ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उनके कस्टमर्स के लिए, जिसके थ्रू वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पाएँ, वो भी ऑनलाइन। दैट मीन्स आप घर बैठे सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग। थ्रू नेट बैंकिंग आप इजीली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। आप मनी डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट स्टैंडिंग इन अ क्यू। आप अपने सभी टाइप की पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेट बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज़ आपको 24/7 आवर मिलती है। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। सो मैं आपके साथ मेरा ही इंसिडेंट शेयर करती हूँ। तो रिसेंटली मुझे एक ट्रांजैक्शन करना था, बट मेरा जो घर है वो बैंक से काफ़ी दूर है, तो बैंक जाने के लिए मुझे कोई ना कोई ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल देखना पड़ता है। जैसे ही मैं बैंक पहुंची, वहाँ पर मैंने देखा कि ऑलरेडी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। इसके बाद काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ करो, प्रोसीजर्स करो, उसके बाद जाके मैंने मेरी ट्रांजैक्शन करी, जिसमें मुझे काफ़ी देर हो गया था। बट अब मैं नेट बैंकिंग यूज़ करती हूँ, जिसके कारण मुझे ये जो भी प्रॉब्लम है अब ये फेस नहीं करनी पड़ती है और मेरे सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाती हैं। सो आई होप ये क्लियर हो कि एग्जैक्टली नेट बैंकिंग होता क्या है। ओके, सो अब मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर शेयर करूंगी कि किसके थ्रू आप नेट बैंकिंग में लॉग इन कर सकते हैं। सो फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन कर लेना है या फिर इसकी वेबसाइट ओपन कर लेना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको आपके जो वेबसाइट है वहाँ पर नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन कर लेना है। थर्ड स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी डालना है और कंफर्म रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। फोर्थ स्टेप पर आपको जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, आपको वो डालना है। फिफ्थ स्टेप में यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड सिलेक्ट करना है और उसकी डिटेल्स फिल करना है। सिक्स्थ स्टेप में यहाँ पर आपको अपना जो आई पिन है ना उसे सेटअप करना है। सेवेंथ स्टेप में आप अपनी नेट बैंकिंग में लॉग इन कर सकते हैं विथ योर कस्टमर आईडी और जो भी आपने न्यू आई पिन जनरेट किया था उसके थ्रू। सो विद दिस प्रोसेस आप इजीली नेट बैंकिंग में लॉग इन कर सकते हैं और नेट बैंकिंग की जितनी भी ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हैं उन्हें एंजॉय कर सकते हैं एंड परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम। ये एक जनरल प्रोसेस है, दिस में वेरी फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। देखिए, इस तरीके से आप इजीली नेट बैंकिंग में लॉग इन कर सकते हो और नेट बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकते हो फ्रॉम एनी वेयर or anytime. So if you want to know more about net banking or any other financial services, then go ahead and check out Piramal Finance. Yes, Piramal Finance पर आपको काफ़ी सारे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि आपके सारे फाइनेंशियल क्यूरीज को आंसर देंगे। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से इजीली पिरामल फाइनेंस को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब हम ये समझ गए कि नेट बैंकिंग क्या होता है, किस तरीके से आप नेट बैंकिंग में लॉग इन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं नेट बैंकिंग के कुछ एडवांटेजेस। नेट बैंकिंग के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। लाइक यहाँ पर आपको 24/7 आवर एक्सेसिबिलिटी मिलती है। यस, अनलाइक ट्रेडिशनल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स वीकेंड हो, हॉलीडे हो या फिर लेट नाइट हो, आप कभी भी नेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज इज ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता है। यस, नेट बैंकिंग जब आप यूज़ करते हैं तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है, बिकॉज नेट बैंकिंग के लिए आपको बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी पेमेंट करना हो या फिर आपको फंड ट्रांसफ़र करना हो या फिर आपको मनी डिपॉजिट करना हो, ये आप अपने घर बैठे ईजिली कर सकते हैं। तो बार बार बैंक जाने में आपको आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके चलते आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा। थर्ड एडवांटेज इज सिक्योर ट्रांजैक्शन। यस, नेट बैंकिंग से आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो एब्सोल्युटली सिक्योर होती है। फोर्थ एडवांटेज इज
कन्वीनियंट। यस, नेट बैंकिंग काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़र्स के लिए, बिकॉज नेट बैंकिंग आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको घर से यूज़ करना है, आपको ऑफिस से यूज़ करना है, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं पर भी नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं अपने ईज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, द फिफ्थ एडवांटेज इसकी यहाँ पर आपको ईजिली लोन अवेलेबल हो जाता है। यस, नेट बैंकिंग से अब पर्सनल लोन लेना या फिर कोई भी लोन लेना काफ़ी इजी होगा। यहाँ पर आपको कोई भी लेंदी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली यहाँ पर लोन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वी नो कि एग्जैक्टली नेट बैंकिंग होता क्या है और किस तरीके से आप नेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ फीचर शेयर करूंगी नेट बैंकिंग के कि क्या क्या फीचर नेट बैंकिंग आपको प्रोवाइड करता है। सो द वेरी फर्स्ट फीचर दैट इज़ कि आप यहाँ पर अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। यस, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ईजिली अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, आप अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आपने कितना इंटरेस्ट अर्न करा है वो चेक कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर बैंकिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारी चीज़ें कभी भी कहीं पर भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सेकेंड फीचर आपको मिलता है दैट इज ईजी पेमेंट ऑफ योर बिल। यस, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने सारे बिल को ईजिली पे कर सकते हैं। दैट मीन्स वो चाहे आपका क्रेडिट कार्ड बिल हो, चाहे आपका मोबाइल रिचार्ज का हो, चाहे फिर कोई भी टाइप की पेमेंट हो, आप नेट बैंकिंग के थ्रू ये सभी पेमेंट कर सकते हैं। आपको इसके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इसके लिए चेक देने की ज़रूरत है, आप थ्रू नेट बैंकिंग ये सब कर सकते हैं। थर्ड इसकी आप इजीली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। नेट बैंकिंग के चलते आप इजीली अपना जो फंड है वो ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, चाहे वो सेम बैंक हो चाहे वो अनदर बैंक हो, आप इजीली फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप आज ही पिरामल फाइनेंस की वेबसाइट को चेकआउट कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, यही थी आज की वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू like this video and comment down below and subscribe to Piramal Finance and also click the bell icon for more financial related videos. So thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।